नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। एक बार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर पूछें कि हे केशव, हे माधव, इस सावन में आने वाले एकादशी का क्या नाम है, इसका क्या महत्व है, इस एकादशी में किस देवता की पूजा होती है, सब कुछ मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है आपने। यह एकादशी सभी पापों को हरने वाली है। इसमें सभी सिद्धियों के दाता भगवान विष्णु की पूजा नारायण जी की होती है। संसार में इससे उत्तम व्रत कोई और नहीं हो सकता। पुत्रदा का अर्थ है पुत्र देने वाली। निसंतान लोग इस दिन व्रत पूजा उपासना करके संतान की प्राप्ति कर सकते हैं, और जिनकी संतानें हैं वह अपनी संतान की अच्छी विद्या बुद्धि प्रबल के लिए भी यह व्रत कर सकते हैं। श्री कृष्ण भगवान बोले, अब मैं आपको पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। एक भद्रावती नामक राज्य में एक सुकेतु नाम का राजा राज्य किया करता था। उसकी पत्नी का नाम सव्या था। राजा के पास धन वैभव किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, सिर्फ एक चीज़ की कमी थी, वह थी संतान, जिसके कारण राजा और रानी दोनों दुखी रहते थे और सोचते थे। राजा कहते थे कि मेरा पिंडदान कौन करेगा, बिना पुत्र के मैं पितरों और ईश्वर का ऋण कैसे चुकाऊंगा। जरूर मैंने पिछले जन्म में कोई बहुत ही बुरे कार्य किए होंगे जिससे मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। यह सब सोचकर राजा बहुत चिंतित रहा करते थे। उनको इस हाल में देखकर रानी भी चिंतित हो जाती थी। ऐसे चिंतित रहते हुए एक बार उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की। फिर सोचा कि आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है। फिर वह अपने अश्व पे सवार होकर जंगल की तरफ चल पड़े। जंगल की तरफ उन्होंने बहुत सारे पक्षियों और पौधों को देखकर आगे की तरफ चलते जा रहे थे। तभी वो आगे गए तो देखे हिरन अपनी मादा और बच्चों के साथ, हाथी अपनी मादा और बच्चों के साथ विहार कर रहे थे। फिर राजा मन में ही सोचने लगे कि मैंने इतने सारे यज्ञ किए, हवन किए, सब कुछ बेकार हो गया। कुछ न कुछ मेरे पाप जरूर हैं जिससे मुझे पुत्र नहीं हो रहा। देखो कैसे सभी पशुओं के, पक्षियों के बच्चे हैं, लेकिन मैं ही एक ऐसा भागा हूँ जिसके पुत्र नहीं है। यह सब सोचते हुए वह आगे की तरफ बढ़ते बढ़ते आधा दिन बीत गया। फिर उन्हें बहुत तेज से प्यास लगा। प्यास की आस में वह आगे सरोवर की तरफ बढ़ने लगे। सरोवर के पास बहुत ही कमल खिले थे और उसमें हंस विहार कर रही थी। फिर उन्हें अपनी दाईं तरफ देखा तो वहाँ पे ऋषियों के कुटिया बने हुए थे। वहाँ पे जैसे ही पहुँचे तो उनकी दाईं अंग फड़कने लगी। अश्व पे से उतरकर राजा कुटिया में गए तो उन्होंने ऋषियों को देखा। ऋषि को प्रणाम किया और अपनी व्यथा बताई। तब ऋषि बोले कि हम विश्वदेव हैं, आप अपनी क्या परेशानी लेकर आए हैं। तो वह सब कुछ बताने लगे। तो ऋषि कहने लगे, आज से 5 दिन के बाद पुत्रदा एकादशी आने वाली है। उस एकादशी को किसी ने भी रख लिया तो उसे पुत्र की जरूर प्राप्ति होती है। यह सब सुनकर राजा बहुत ही खुश हुआ और वह खुशी खुशी महल में गया और रानी को सारी बातें बता दी। रानी और राजा ने पुत्रदा एकादशी व्रत करने का संकल्प लिया और उन्होंने बहुत ही अच्छे से पुत्रदा एकादशी का व्रत किया, पूजन किया, रात्रि जागरण किया और द्वादशी के दिन नियम से पारण किया। तो कुछ दिन के बाद ही उनकी पत्नी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के बाद एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। वह पुत्र बाद में जाके बहुत ही तेजस्वी और अच्छा राजा बना, जिसके अपने पूरे प्रजा की पालन की। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे धर्मराज, जो भी इस एकादशी को सच्चे मन से कर लेता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, उसे पुत्र जरूर प्राप्त होता है। यह थी आज की हमारी पुत्रदा एकादशी व्रत कथा की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताइए। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर
कीजिए और मेरे चैनल कान्हा काव्य भक्ति कहानी को सब्सक्राइब करिए। राधे राधे।